नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र आकर स्वागत करता हूं आपका फ्लाई एकेडमी भोपाल में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रत्यय, संस्कृत में प्रत्यय। प्रत्यय प्रकरण, संस्कृत में प्रत्यय प्रीत दे अर्थो अमिनेति प्रत्यय, अर्थात जिसके द्वारा अर्थ जानते हैं उसी को प्रत्यय कहते हैं। जिसके द्वारा अर्थ जानते हैं उसी को क्या कहते हैं? हम प्रत्यय कहते हैं। तो गाइज ये प्रत्यय की बेसिकली एक संस्कृत में डेफिनेशन है, बट हमें प्रत्यय जो समझना है नॉर्मल भाषा में कैसे समझेंगे हम? तो उसको नॉर्मल भाषा में हम ऐसे समझेंगे कि जो प्रत्यय होते हैं बेसिकली वो क्या होते हैं? जो आपके प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर, सबसे बड़ी बात जो है कि किसी भी शब्द के अंत में जुड़कर, कहाँ जुड़ते हैं प्रत्यय? हमेशा पहली चीज जो है आपको समझने वाली बात है वो है कि प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में जुड़ते हैं और नए शब्दों का निर्माण करते हैं। उसको क्या कहते हैं? अपन प्रत्यय कहते हैं। तो गाइज आपको समझ में आ गई प्रत्यय किसे कहते हैं? कि प्रत्यय उसे कहते हैं कि जिससे हम क्या करते हैं? नए उसका निर्माण करते हैं। वेरी गुड। तो भैया जैसे आप देख सकते हैं जैसे भू जो धातु है, भू धातु में तो कुत जो आपका प्रत्यय लगा हुआ है इससे ये बन गया भूत। तो बेसिकली भू धातु में कृत्य प्रत्यय लगने से ये भूत बन गया। तो बेसिकली आप ध्यान से देख सकते हैं कि भू प्लस कृत्य ये धातु के पीछे लगता है। तो जो उपसर्ग की तरह भी प्रत्यय जो होते हैं वो भी क्या करते हैं? जो उपसर्ग होते हैं वो प्रत्यय की तरह प्रत्यय भी नए शब्दों का निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। उपसर्ग को अवयव कहते हैं, पर अवयव के साथ ऐसा नहीं होता है। उपसर्गों का प्रयोग पहले परंतु प्रत्यय का प्रयोग हमेशा बाद में होता है। और उपसर्गों के प्रयोग से मूल शब्दों के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है, परंतु प्रत्यय के प्रयोग से होने से शब्द का अर्थ मूल शब्द के अर्थ के समान ही रहता है। बस इस चीज का ध्यान रखना है आपको। प्रत्यय और उपसर्ग में क्या डिफरेंस है? कि जो प्रत्यय उपसर्ग होते हैं उससे तो अर्थ में परिवर्तन आ जाता है, लेकिन जो प्रत्यय में उनके मूल अर्थ जो रहता है बेसिकली उसके जो बेस अर्थ जो रहता है वो हमेशा मूल शब्द के समान ही रहता है। मतलब ऐसा नहीं है कि चेंज हो जाए, बिल्कुल ही चेंज। जैसे उपसर्ग में जैसा होता है कि आप कोई शब्द लगाते तो जैसे आपका क्या आएगा? जैसे मान लो कि जैसे सम्मान है तो उसका अपमान हो गया, तो दोनों का ही अपोजिट मीनिंग हो गया। बट इसमें अपोजिट मीनिंग नहीं होता है। यहाँ पर बस ऐसा है कि यहाँ पर आपका मीनिंग कहीं ना कहीं बेस धातु जैसा ही रहेगा। तो परिभाषा आपको समझ में आई गई होगी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं उससे। अब आते हैं प्रत्यय के भेद। प्रत्यय के भेद क्या होते हैं? बेसिकली जो प्रत्यय होता है, प्रत्यय के जो भेद होते हैं या प्रत्यय के प्रकार होते हैं वो होते हैं टोटल 5। प्रत्यय के 5 प्रकार होते हैं, 5। अब टोटली 5 प्रकार में पहला होता है सुप्रत्यय, तिड्ड प्रत्यय, कृत्य प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। ये पांचों प्रत्यय ही होते हैं। इनके बारे में पूरा पढ़ेंगे अच्छे से ध्यान से। सो गाइज आपको यहाँ पर पूरा समझना है, अच्छे से जानना है, तो आपको पूरा वीडियो जरूर देखना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि बिना उसके देखे आप नहीं कर पाएंगे। अब देखते हैं कि जो सबसे पहले आपका पहला प्रत्यय कौन था? पहला प्रत्यय आपका सुप्रत्यय। कौन सा प्रत्यय आपका? सुप्रत्यय। सुप्रत्यय बेसिकली सुबंत प्रकरण होता है। ये संज्ञा पदों के नाम, जैसे जो विभक्ति वचन जो आपके होते हैं ये होता है बेसिकली अकारांत, एकारांत, उकारांत, ये सब विभक्तियां जो होती हैं बेसिकली वो आपकी सुप्रत्यय होती हैं। दूसरा होता है तिड्ड प्रत्यय। तिड्ड प्रत्यय मतलब बेसिकली धातु होता है। क्या होता है? ये टेंस के अकॉर्डिंगली होता है, काल पुरुष आदि में ये लगता है, जैसे जो बेसिकली धातु है आपकी। अब जो मेन जो प्रत्यय हम पढ़ते हैं बेसिकली जो मेन जिसकी बात होती है वो 3 प्रत्यय हैं आपके, कृत्य प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। ये ही 3 प्रत्ययों की बात हम अभी करेंगे पूरे वीडियो में। और यही 3 प्रत्यय आपके पेपर में आते हैं और यही 3 प्रत्यय के बारे में पूछा जाता है। और यही 3 प्रत्यय हैं बेसिकली। वो 3 प्रत्यय ये तो आप अलग से पढ़ोगे, सुप्रत्यय और तिक् प्रत्यय इसके लिए आप अलग से पढ़ रहे होगी। विभक्ति वचन धातु लकार ये सब लकार पढ़ते हैं आप, तो ये तिग हो गया, विभक्ति पढ़ी तो सुप हो गया काम। बेसिकली आपको कृत्य प्रत्यय पढ़ना है, तद्धित प्रत्यय पढ़ना है और स्त्री प्रत्यय पढ़ना है। तो हम ये तीनों प्रत्यय पढ़ेंगे। तो कृत्य प्रत्यय क्या होता है? ये धातुओं को है बेसिकली, धातुओं को नाम पद बनाते हैं। और तद्धित प्रत्यय नाम पद के विभिन्न रूपों के प्रयोग में बनाते हैं। और स्त्री प्रत्यय ये नाम पदों के स्त्रीवाचक रूप बनाते हैं। मतलब किसी भी चीज को स्त्री प्रत्यय बना, जैसे कि लड़का है तो लड़की बना दिया, तो उसके लिए हमें स्त्री प्रत्यय यूज करना है। तो समझ गए, धातुओं को नाम पद बनाना तो कृत्य प्रत्यय का यूज करेंगे। तद्धित प्रत्यय का यूज तो होता ही नाम पदों को यूज करने में, और स्त्री प्रत्यय का यूज हम जेंडर चेंज करने में बेसिकली करते हैं। तो गाइज आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। पांचों के पांचों में से 3 हमें पढ़ना है कृत्य प्रत्यय। तो सबसे पहले हम कृत्य प्रत्यय पे पहुंचेंगे। कृत्य प्रत्यय, अब कृत्य प्रत्यय क्या होता है ये हमें समझना पड़ेगा। तो जरा डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी कि कृत्य प्रत्यय धातु को नाम पद बनाने वाले प्रत्ययों को कृत्य प्रत्यय कहते हैं।
बस यही इसका डेफिनेशन जो हमने पहले ही पढ़ा था कि धातु को नामपद बनाने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं, और कृत प्रत्यय के प्रयोग होने से जिन शब्दों का निर्माण होता है उसे कृदंत कहा जाता है। तो पेपर में अगर आ जाए कहूँ कि भैया कृत प्रत्यय से अगर जो लगाने के बाद जो नए शब्दों का निर्माण होता है वो निम्न में से कौन होते हैं, तो निम्न में से वो कृदंत होते हैं। तो धातु नाम करोति इति कृत, इसका मतलब जो धातु को नाम कर दे वो आपके कृत प्रत्यय होते हैं। इस प्रत्यय को धातुज या कृदंत प्रत्यय भी कहते हैं। तो भैया धातुज प्रत्यय क्या होता है, कृदंत प्रत्यय क्या होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये कृत प्रत्यय होता है। जैसे इसको उदाहरण देख लेते हैं, पट धातु है और तब्य इसका प्रत्यय होता है, कृत प्रत्यय का टाइप में तब्य, तो ये पठितव्य। तो ऐसा होगा कि जैसे इसको मतलब तेन संस्कृत पठितव्यम, मतलब उसे संस्कृत पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे पठ धातु का मतलब पढ़ना होता है, तो तब्य प्रत्यय जुड़ गया तो वो होगा चाहिए, पढ़ना चाहिए। पठितव्य का मतलब होता है पढ़ना चाहिए। तो बेसिकली विधिलिंग लकार में लग रहा है। चलो इसको तो हम पूरा आगे बहुत अच्छे से पढ़ने ही वाले हैं। तो ये है कृत प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय के टाइप होते हैं भाई साहब, क्या होते हैं, कृत प्रत्यय के टाइप होते हैं। तो कृत प्रत्यय के भेद मतलब उनके प्रकार, उनके टाइप क्या होता है, उनके प्रकार। तो भैया यहाँ पर आप बकायदा देख सकते हैं कि जो कृत प्रत्यय मुख्य रूप से 7 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 7 मुख्य रूप से हैं। ये पढ़ने की दृष्टि से भी देखें, तब्यत, तब्य, अनियर, नयत, यत, क्यप और कैलिमेर। लेकिन प्रयोग की तरह आपको हो सकता है आपके पेपर में मात्र जो कुछ लोग हैं जिनको सिर्फ ये 7 ही जरूरत पड़ेगी, लेकिन मैं आपको यहाँ पर पूरे बताऊंगा ताकि एक बार जो आपने प्रत्यय समझ लिया तो फिर आपको कभी भी आपको कोई समस्या नहीं आएगी। आपको हमेशा आप इन सब प्रत्ययों को हमेशा ध्यान रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। तो गाइज हम देखते हैं इनके टाइप क्या हैं। अगर हम इसको देखें प्रयोग की दृष्टि से देखें तो जो कृत प्रत्यय के जो प्रकार होते हैं बेसिकली वो ज्यादा होते हैं और ज्यादा ही हमें उनको यूज करना पड़ता है। अब हम ज्यादा यूज करते हैं तो क्या यूज करते हैं, चलिए हम समझ लेते हैं। देखेंगे आप सबसे पहले तुमुन प्रत्यय, अनियर प्रत्यय, तबियत प्रत्यय, कृत्वा और सानच्छ, ये 5 प्रत्यय को आप बकायदा अच्छे से जानते हैं। बट इस 5 नहीं और भी हैं हमारे पास। आप देख सकते हैं श्रत प्रत्यय, ल्यूट प्रत्यय, न्यूल प्रत्यय, और ल्यूट प्रत्यय, ल्यूब या न्यून भी पढ़ सकते हैं। ल्यूब ना का प्रोनाउंसिएशन भी होता है, रा का प्रोनाउंसिएशन भी होता है। तो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मेरा उद्देश्य आपको केवल पढ़ाना है। कई बार मेरी जबान लड़खड़ा जाए तो कृपया उसके लिए मैं माफी चाहूंगा आपसे। आपका नऊल प्रत्यय, नमूल प्रत्यय, त्रच प्रत्यय, कत्त प्रत्यय, कत्तवतु, लेप, कितिन, केलिमेर, क्यप, कोइशु, कानच और शेत और शायमान। टोटल 20 टाइप है। अभी आपने कहा कि सर ये तो टोटल 7 प्रकार के हैं, 7 हैं, 7 ही हैं, लेकिन 7 आपको सिर्फ टाइप बेसिकली कहा जाता है, लेकिन एक प्रकार से कहा जाता है 20 आपको टोटल पढ़ने चाहिए। 20 का नॉलेज आपको होना चाहिए। कुछ क्या है, कुछ का जब हम कोई धातु में उनको जोड़ेंगे तो समय से देखेंगे कि 2 लोगों का एक जैसा ही वो होगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ होता है कि जो उसको हम वहां यूज नहीं कर सकते उसको हम यहाँ यूज कर सकते हैं। तो गाइज यही तो थोड़ा उसमें हमें समझने की बात रहती है। चलिए तो हम 20 को लाइन से लाइन पढ़ते जाते हैं, समझते जाएंगे। सबसे पहले आता है तुमुन प्रत्यय। क्या नाम भैया इसका, तुमुन प्रत्यय नाम है इसका। अब तुमुन प्रत्यय बेसिकली क्या करता है, इसकी क्या विशेषताएं देखते हैं। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग एक ही कर्ता द्वारा 2 क्रियाओं को करने के लिए होता है। अब यह ध्यान से देखो क्या है, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग एक ही कर्ता एक द्वारा 2 क्रियाओं को करने के लिए होता है। मतलब कर्ता एक और जब वो कोई 2 क्रियाएं कर रहा होता है तो हमें यहाँ पर तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करना पड़ता है। तुमुन प्रत्यय के प्रयोग होने पर धातु के अंत में तुम शेष बचता। ध्यान रखना, तुमुन भले ही लिखा हो लेकिन यहाँ से तुम बचे और इसका अर्थ होता है के लिए। मतलब ये कि उस चीज के लिए के लिए यूज होगा। जैसे हम यहाँ पर उसके उदाहरण देख लेते हैं। ये धातु, ये प्रत्यय और ये कृदंत शब्द क्या बना है, कृदंत देखते हैं। जैसे गम में आपका तुमुन ऐड करा हमने, तुमुन ऐड करेंगे तो आपका क्या बन रहा है, गंतुम। ध्यान से देखो, जो कि मैंने डेफिनेशन में आपको बताया था कि सिर्फ तुमुन में सिर्फ तुम बचता है। तो ये गम प्लस तुमुन हो गया गम तुमुन। तो गम का मतलब होता है जाना और इसमें तुमुन जुड़ गया तो इसका मतलब है गंतुम। अब गंतुम का मतलब के लिए, तो जाने के लिए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जाने के लिए। पा प्लस तुमुन और इक्वल टू क्या हो जाएगा, पा तुम। तो देखो ध्यान से कि तुमुन शब्द में सिर्फ तुम, सिर्फ शेष क्या बचता है, सिर्फ तुम। तो इस चीज का बकाया ध्यान है कि पा मतलब होता है पीना, तो पीने के लिए। तो
क्या होगा इसका मतलब के लिए। तो बेसिकली प्रत्यय का प्रयोग क्यों करते हैं अब आप समझ गए होंगे कि अगर हमें के लिए, ये होना चाहिए, जाना चाहिए, इन सब के शब्दों का मीनिंग कुछ होता नहीं है, तो इसके लिए हमें क्या करते हैं, जैसे इंग्लिश में तो के लिए मतलब फॉर हो जाएगा, लेकिन यहाँ नहीं होता, यहाँ पे उसमें प्रत्यय जुड़ जाता है। तो ये चीज आप समझ गए होंगे, तो अच्छी बात है। हम आगे बढ़ते हैं, इसके और भी एग्जाम्पल हैं, वो भी हम देख ही लेते हैं जब हैं तो। जैसे हल प्लस तुम हंतुम, पट प्लस तुम पठी तुम। तो ध्यान से देखा जाए कि सिर्फ तुम बच रहा है, क्या बच रहा है, तुम। अब ध्यान से देखो इसका प्रयोग कैसे होता है, बालकः गृहं गंतुम उद्धत अस्ति। अब आप ध्यान से देख रहे होंगे कि जो बालक है, बालक घर जाने के लिए, जाना मतलब होता है, गम मतलब तो जाने के लिए, जो कि मैंने आपको बताया था इसमें के लिए उत्सुक है। तो यहाँ पर दो काम हो रहा है, एक तो वो घर जा रहा है, जाने के लिए उत्सुक है, तो यहाँ पर दो कार्य हो रहे हैं, इस वजह से हमने यहाँ पर योग किया। तो बालक का ग्राम गंतुम उद्धत अस्ति, बालक घर जाने के लिए उत्सुक है। तो गाइज आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि तुमुल प्रत्यय का प्रयोग कैसे करना है और तुमुल प्रत्यय का प्रयोग करने से क्या होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है अनियर प्रत्यय। अनियर प्रत्यय का क्या मतलब है, कैसे करते हैं, देखते हैं। अनियर प्रत्यय का प्रयोग विधिलिंग लकार में किया जाता है। विधिलिंग लकार क्या होता है, इसमें चाहिए अर्थ होता है। विधिलिंग लकार में क्या होता है, इसमें चाहिए अर्थ होता है। आपको पता होगा ए ते तम यू ए तम याद होगा आपको, में किया जाता है, इसका अर्थ होता है चाहिए होता है बेसिकली। क्योंकि जब विधिलिंग लकार के लिए आप बात कर रहे हैं तो हमेशा इसका मतलब चाहिए अर्थ में ही होता है। जैसे उसको खाना खाना चाहिए, उसको गाना गाना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए, उसको लिखना चाहिए, उसको हंसना चाहिए, उसको बोलना चाहिए और आपको ध्यान से सुनना चाहिए। अनियर प्रत्यय के प्रयोग होने पर अंत में पुल्लिंग में अनिय, ध्यान से देखिएगा इसमें ये डिफरेंस है कि यहाँ पर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के लिए अलग अलग चीज है। अगर आप पुल्लिंग में अगर अनियर लगा रहे हैं तो अनिय बचेगा, स्त्रीलिंग में अनिया बचेगा और नपुंसक लिंग में अनियम शेष रहता है। तो बस यही चीज थोड़ा सा आपको समझना था, इसको अच्छे से जानना था, जो आप समझ गए। तो चलिए हम इसमें आगे बढ़ते हैं और इसमें हम देखते हैं इसके कुछ उदाहरण। जैसे धातु है आपका पट धातु है, पट धातु में आप अनियर लगाएंगे तो पठनीय। आप ध्यान से देखेंगे सिर्फ ये पुल्लिंग है, बेसिकली पुल्लिंग के लिए अगर मैं यूज करूंगा तो यहाँ पर पठनीय आएगा। अगर मैं यहाँ पर स्त्रीलिंग के यूज करूंगा तो पठनीय होना चाहिए, समझ में आ रही बात। और यहाँ पर आप नपुंसक लिंग में यूज करेंगे अनियम तो पठनीयम। तो बेसिकली दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ संस्कृत ऑफ अनियर प्रंथ। तो अनियर प्रत्यय में जब आप स्त्रीलिंग के यूज करेंगे तो आपका निया आएगा, पुल्लिंग के यूज करेंगे तो अनिय आएगा और नपुंसक लिंग के यूज करेंगे तो अनियम आएगा। तो गाइस इसका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना और समझना है। अब जैसे पट प्लस अनियर का मतलब हो जाएगा पठनीय है या पठनीय या पठनीय, इनका मतलब होगा पढ़ना चाहिए। क्या है इसका मतलब, पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसका मीनिंग होता है चाहिए अर्थ में। गम धन अनियर, तो इसमें क्या होगा आपका, बिल्कुल सिंपल है, गम प्लस अनियर में क्या होना चाहिए, गमनीय या गमनीय या गमनियम। तो इसका मतलब जाना चाहिए। कथनीय है, कथनीय या कथनीय मतलब कहना चाहिए, तो लिखना चाहिए, लिख मतलब अनियर। तो इस तरीके से बेसिक आपके एग्जाम्पल हैं, ये पुल्लिंग के लिए, स्त्रीलिंग के लिए और ये नपुंसक लिंग के लिए। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना थोड़ा सा। तो ये अनियर प्रत्यय आपका हो गया। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब आपका आता है तबियत, तबियत प्रत्यय। तबियत प्रत्यय समझिएगा, तबियत प्रत्यय का भी प्रयोग जो होता है वो विधिलिंग लकार के लिए होता है। अनियर का भी आपका विधिलिंग लकार के लिए होता है, इसके लिए भी होता है। लेकिन अब आप यहाँ पे समझ रहे होंगे कि हम अलग अलग क्यों करते हैं, तो इसका मतलब आपको आगे समझ में जाएगा। इसका अर्थ भी देखो ऑब्वियस सी बात है, चाहिए अर्थ होगा। तबियत प्रत्यय में अंत में क्या होगा, पुल्लिंग में तब्य, स्त्रीलिंग में तबया और इसमें तबयम शेष बचता है। जैसे दा और तब्य मिला देंगे तो हो जाएगा दातव्य, देखो तब्य, और यहाँ पर ये देखो तब्य है, देखो दिख रहा है आपको, दा तब्य, दा तब्यत, दा तब्यम। तो इसका मतलब देना चाहिए, देना चाहिए, देना चाहिए। तो गाइस अब हम और इसके एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे गम प्लस तब्यत, गम, ये तब्यत, गंतव्य, गंतव्य, गंतव्यम। तो दोनों का ही सबका सेम मतलब हो रहा है कि जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, कर्तव्य करना चाहिए, बच मतलब बोलना चाहिए बेसिकली। अब आप समझ रहे होंगे कि जैसे तो इसका प्रयोग ही क्यों करते हैं, मतलब जब आप अनियर था तो तबियत क्यों आया, उसका रीजन है कि तबियत प्रत्यय के साथ सामान्यतः कर्ता में तृतीय विभक्ति या कर्म में प्रथम विभक्ति होती है। जैसे मया ग्रंथ पठित्य बालकेन, ये मया तृतीय है, या बालकेन आपका प्रथम पाठ पठितव्य, ये तृतीय विभक्ति यूज कर रहे हैं इसमें। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस यही रहता है और कुछ नहीं है, और बाकी तो सब सेम ही रहता है, उसमें कोई ज्यादा ऐसा कोई खास डिफरेंस होता नहीं है। तो चलिए हम आगे बढ़ लेते हैं। अब थोड़ा सा क्या है आगे, अब आता है कत्वा, कत्वा प्रत्यय। कत्वा क्या होता है भैया, कत्वा क्या होता है, कत्वा,
इसका जरा समझिएगा बात को। कत्वा जो होता है प्रत्यय का प्रयोग होने पर धातु के अंत में सिर्फ त्वा बचता है। क्या शेष बचता है? सिर्फ त्वा। क्या बचता है? सिर्फ त्वा। क्या बचता है? सिर्फ त्वा शेष बचता है। और कर या कर के अर्थ में प्रत्यवा प्रत्यय का प्रयोग किया था। इसका अर्थ क्या निकलता है? कर या करके। अभी हम पढ़ेंगे जैसे हंस के, करके में अर्थ में कित्वा का प्रत्यय का यूज कर, जिसमें बनने वाले शब्द अवयव होते हैं। अभी देखो ध्यान से, इसके जो बनने वाले शब्द क्या होते हैं? अवयव होते हैं। तो कित्वा में ध्यान रखना है। जैसे अस है, कृत्य है, ये तो आपका जैसे अस प्लस कृत्वा, भू कृत्वा, इस तरीके से आपका धन भू कृत धन कत्वा क्या हो जाएगा? कत्वा। कत्वा। हम और इसके सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे कत और कत धन कत्वा मतलब कथित्वा, कह करके, कह करके। बच धन कत्वा उक्तवा मतलब बोल करके, बोल के। तो कत्वा का मतलब आप समझ गए होंगे कि क्या होता है, बेसिकली हम इसका क्यों प्रयोग करते हैं और क्या हमें इसकी जरूरत होती है। कत्वा तो गाइज मतलब जैसे इसमें मतलब करके या कर जैसे बोलते हैं, जैसे कथ कर मतलब कह कर, द्र प्लस कृत्वा मतलब देख कर, बच प्लस कृत्वा, उक्तवा मतलब बोल कर। तो इस तरह का सेंटेंस बन जाता है इसमें बेसिकली। तो समझ गए होंगे आप। हम आगे बढ़े आते हैं। अब आता है सानच्य प्रत्यय। क्या आता है हमारा? सानच्य प्रत्यय आता है। सानच्य प्रत्यय बहुत आईएमपी प्रत्यय, बहुत जरूरी प्रत्यय। सानच्य प्रत्यय का प्रयोग लट लकार आत्मपदेनी धातु के प्रथम पुरुष एक वचन के रूप में जुड़कर बनता है। ध्यान से देखें, सानच का जो प्रत्यय का प्रयोग होता है लट लकार, लट लकार मतलब प्रेजेंट टेंस। आत्मपदेन धातु, तो धातु तीन तरह की होती है, आत्मपदेन, पश्मैपदेन और उभयपदेयी। तो वहां पर हम आत्मपदेयी धातु देखेंगे कि प्रयोग में प्रथम पुरुष एक वचन के रूप में जुड़कर बनता है। सानच प्रत्यय का उपयोग ते हुए के अर्थ में होता है। सानच ते हुए, इसका मीनिंग क्या होता है? ते हुए, करते हुए, खाते हुए, गाते हुए, सोते हुए। सानच प्रत्यय जुड़ने के बाद अंत में सिर्फ पुल्लिंग शब्दों में मान है, स्त्री में माना और इसमें मानम जुड़ता है। ध्यान से देखो, है सानच बट हो रहा है ये मान। करते हुए, ते हुए, क्या है? ते हुए। ते हुए मीनिंग आएगा इसमें। सानच में क्या आएगा? ते हुए। जैसे मान लो कि इसमें सानच में जो हम आगे एग्जाम्पल देखेंगे तो अभी हम समझ लेते हैं। मान लो क्या है, दो एग्जाम्पल आई गई। अब एग्जाम्पल आएगा यहीं से समझेंगे ना। जैसे ये लिखा है लब, इसमें सानच जोड़ दिया तो ये हो जाएगा लब मान। लब मतलब क्या होता है? लब मतलब होता है पाना, तो हो जाएगा पाते हुए या पाता हुआ। समझ में आ गई बात? इस तरीके से होता है। नी मतलब ले जाना और प्लस सानच कर दो तो नए मान, तो ले जाते हुए, है ना। समझ में आ रही बात? बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसमें कोई भी ज़्यादा घबराने की या ज़्यादा समझने की इतनी ज़रूरत है नहीं है इसमें। जैसे क्र प्लस सानच लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये कुर्बान है, तो इसका मतलब हो जाएगा करता हुआ। क्या हो जाएगा? करता हुआ, करता हुआ। तो इस तरीके से इसका मतलब बेसिकली मीनिंग होता है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं सानच प्रत्यय। तो गाइज आप आगे बढ़ते हैं अपन। अब आता है श्रत प्रत्यय। क्या आता है अपने पास? श्रत प्रत्यय। श्रत प्रत्यय। अब श्रत प्रत्यय क्या होता है जरा ध्यान से देख लेते हैं हम। श्रत प्रत्यय क्या है भैया? श्रत प्रत्यय, श्रत प्रत्यय का प्रयोग परस्मैपदी धातु में होता है। अभी देखो ध्यान से, जो आपका सानच था, जो आपका सानच था और आपका जो श्रत है दोनों का मतलब सेम है। बट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो सानच में हमेशा आत्मपदेयी धातु लगेगी। क्या लगेगी? आत्मपदेयी धातु। और जो श्रत होता है वो परस्मैपदी धातु में लगेगा। तो समझ में आ गई बात? तो इनमें श्रत और सानच बस इतना सा ही डिफरेंस है कि श्रत प्रत्यय लगता है परस्मैपदी में, सानच जो लगता है वो आपका आत्मनेपदी में लगता है। मतलब दोनों का सेम ही बनता है। धातु के जो आ हुआ, जैसे इसमें पुल्लिंग में अन, इसमें अति और इसमें अत हो जाता है। जैसे क्रीड प्लस श्रत, तो ये क्रीडन हो जाए, क्रीडन, क्रीडति, क्रीडत। इसमें ना हो जाता, बस इस चीज का ध्यान रखना। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? खेलता हुआ। क्रीड मतलब क्या हो जाएगा आपका? खेलता हुआ। ठीक है। तो सेम मीनिंग होता है सानच और श्रत का, बस फर्क इतना है कि ये आपका अलग होता है। भू प्लस श्रत तो क्या हो जाएगा आपका? भवन। अर्चन, गच्छन तो जाता हुआ, आता हुआ, करता हुआ। तो बिल्कुल चुराता हुआ, खाता हुआ, पीता हुआ, बांधता हुआ, जानता हुआ,
रोता हुआ, हंसता हुआ। तो सानच और श्रद्ध दोनों सेम होते हैं, बस सानच जो लगता है आत्मनेपद में लगता है और ये आपका परस्मैपद में लगता है। जो भी भाई बंधु गणों को पता ही नहीं है कि आत्मपद क्या होता है, परस्मैपद क्या होता है, उभयपदी क्या होता है, तो मेरा वीडियो देख सकते हैं। मैंने इस पर वीडियो बनाया हुआ है बाकायदा कि भैया ये क्या होता है। तो इसमें घबराने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। टाइप ऑफ धातु होती है, 3 तरह की धातुएं होती हैं, आत्मनेपदी धातु, परस्मैपदी धातु और उभयपदी धातु। तो तीनों तो ये दोनों अलग होती हैं और वो उभयपदी है जो दोनों में ही लग जाती हैं, ऐसा है। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब आता है लुट्ट प्रत्यय। लुट्ट प्रत्यय क्या होता है? लुट्ट प्रत्यय के प्रयोग के बाद में अंत में सिर्फ क्या है, नम या णम शेष बचता है। लुट्ट प्रत्यय से बने शब्द नपुंसक लिंग के होते हैं। क्या होते हैं? सिर्फ नपुंसक लिंग के यूज किया जाता है आपका लुट्ट प्रत्यय। क्या यूज किया जाता है आपका? लुट्ट प्रत्यय। तो बेसिकली आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो जनरली जो अलग अलग हो भी गए हैं, तो इनका एक मतलब एक क्राइटेरिया है कि ऐसे कैसे हो गए। तो इसमें इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब जैसे अगर ये पट धातु में लुट प्रत्यय लग गया तो ये पठनम हो गया, तो मतलब इसका मतलब हो जाएगा पढ़ना। क्या हो जाएगा इसका मतलब? इसका मतलब हो जाएगा आपका पढ़ना। क्या हो जाएगा इसका मतलब? पढ़ना। ठीक है। कथन, कथ प्लस लुट प्रत्यय हो जाएगा कथनम, तो इसका मतलब हो जाएगा कहना। कहना, पढ़ना, सुनना, बोलना, हंसना, जाना, ले जाना, खाना, पीना, इस तरीके से आपका ये लुट प्रत्यय का मतलब होता है। तो गाइज आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। और भी जैसे ज्ञान, इसमें बोलना, स्मरण करना, ज्ञानना, जानना, पहचानना, देखना, चुनना, ले जाना, सोना, ये सब इसका मतलब होता है गाइज। अब आते हैं आपके रोल, रोल या फिर नवल भी कहते हैं इसको, नवल भी पढ़ते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप नवल भी पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है मुझे बोलने में, तो आप उसको थोड़ा सा वो कर सकते हैं। नवल प्रत्यय को अफ प्रत्यय भी कहते हैं, अफ भी कहते हैं। नवल प्रत्यय का प्रयोग बाला या वाली के अर्थ में होता है। किसमें होता है? वाला या वाले से पढ़ने वाला, लिखने वाला, गाने वाला, हंसने वाला, बोलने वाला, देखने वाला, शिक्षा देने वाला, इस तरीके से। तो नवल प्रत्यय के प्रयोग में होने वाले धातु के अंत में सिर्फ अक शब्द शेष बचता है। जैसे गाय प्लस रू गायक है, तो गाने वाला। पच प्लस रू मतलब पाचक, मतलब कि पचाने वाला, अलग बनाने वाला होगा। समझ में आ रही बात? वेरी गुड। आगे बढ़ जाते इसको और सेंटेंस देख लेते हैं अपन, इसको कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे ग्रह प्लस क्या लिखा हुआ है भैया? णऊल प्रत्यय है अपना, तो ग्राहक मतलब ग्राहक तो है सामान खरीदने वाला होता है ग्राहक। जैसे नृत्य प्लस रूक लगा देंगे, नर्तक है मतलब नाचने वाला, तो नाचने वाला, हंसने वाला, गाने वाला, नाचने वाली, हंसने वाली, बोलने वाली, पढ़ने वाली, लिखने वाली, देखने वाली, बोलने वाली, ये सब में आपका रूप प्रत्यय लगता है। तो गाइस अब आप समझ गए हो इसका क्या मतलब निकलता है। अब आता है ड़मुख प्रत्यय। क्या आता है आपका? ड़मुख प्रत्यय। ड़मुख ड़मुख ड़मुख। अब इसका क्या मतलब और क्या है, इसको भी हम समझ लेते हैं। ड़मुख प्रत्यय का योग पुण्य अर्थ के बोध में होता है। पूर्वकालिक क्रियावाचक धातु के उत्तर ड़मुख होता है। ड़मुख प्रत्यय का प्रयोग होने के बाद अंत में ड़ा, उल, इत, अम शेष बचता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपको इसमें कौन सा चीज है और कौन सा नहीं है, फिर उस हिसाब से हम इसको बोलेंगे। तो इसमें क्या होता है, लमुख प्रत्यय में क्या होगा अपन वो भी समझ लेते हैं, कैसे क्या होता है, कैसे क्या बोलते हैं। तो इसमें जैसे आपने देखा है जैसे आपका पुण्य अर्थ में होता है इसका। जैसे कोई भी चीज जो बोध होने पर पूर्वकालिक मतलब पहले से क्रियावाचक धातु में हमें इसको पहले से ही बोध हो धातु के उत्तर में ड़मुख, जब किसी चीज का उत्तर दिया जाए तो हमें यहाँ पर इसका यूज करते हैं, वो ड़मुख आपका या णमुख कह लो या णमुख कह लो, ये हम इसमें यूज करते हैं। जैसे आपका है स्मृय प्लस ड़मुख स्मरम, स्मरम, स्तु प्लस स्मृणुक स्तात्वम। स्तु मतलब आपका स्तुति करना, किसी की स्तुति करना, या फिर कह सकते हैं किसी की वंदना करना, प्रार्थना करना। ठीक है, प्रार्थना करने वाले इसमें स्मारकम याद रखना। हम इसको और एग्जाम्पल दें, जैसे भोजनम भोजन करना। इस तरीके से हम इसमें सेंटेंस में हम ड़मुख प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गई बात? तो ड़मुख का आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें आप बस ध्यान ये रखना है कि किसमें आपका अत आएगा, किसमें अर्ण आएगा, ये आपको थोड़ा सा समझने वाली बात है और थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं।
त्रच्च प्रत्यय, त्रच्च प्रत्यय में क्या होगा, त्रच्च प्रत्यय में इसमें भी आपका वही होता है। त्रच्च प्रत्यय में भी आपका जो अर्थ है वो बेसिकली त्रच्च प्रत्यय का प्रयोग बाला या बाली के अर्थ में ही होता है, और त्रच्च प्रत्यय के प्रयोग में होने वाली धातु के अंत में सिर्फ त्रा शेष बचता है। जैसे क्र प्लस त्रच कृत्य करने वाला, द्र प्लस त्रच दाता देने वाला, इस तरीके से देने वाला या बाली जिसमें हम यूज करेंगे ये है। या ज्ञा प्लस त्रब ज्ञान देने वाला, गम प्लस जाने वाला, इस तरीके के सेंटेंस में हमें यहाँ पर बाला बाली में यूज किया जाता है इसका भी। अब आता है कृत्य प्रत्यय। अब यहाँ पर हमें कृत्य प्रत्यय में क्या करना है जरा समझिएगा, अच्छे ध्यान से समझना है हमें, तो हम ध्यान से देखते हैं। कृत्य प्रत्यय का प्रयोग लंग लकार, लंग लकार मतलब क्या होता है, भूतकाल होता है। भूतकाल या फिर हम इसको कह सकते हैं इंग्लिश में पास्ट टेंस कहते हैं, ऐसा समय जो गुजर चुका है उसमें हम इसका प्रयोग करते हैं। तो अब इसका जो बेसिकली जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो क्या होता है ये हमें थोड़ा समझना है। कृत्य प्रत्यय का जो प्रयोग होता है बेसिकली अंत में जो पुल्लिंग उसमें ता बचता है पुल्लिंग, और स्त्रीलिंग में ता बचता है, और नपुंसक लिंग में तम शेष बचता है। जैसे कृत प्लस कृत जो है कृत्य किया पास्ट टेंस हो गया, या कृता या कृतम। श्रुत प्लस कृत इसका मतलब हो जाएगा श्रुत मतलब सुनता है, सुना, सुना मतलब पास्ट टेंस क्या होता है, कोई चीज जो हो गई है तो सुना, सुनना में सुना, किया, इस तरीके के इसका मीनिंग बनेगा यहाँ पर कृत्य प्रत्यय के बारे में। जैसे क्रीड में खेला, भच भिक्षा में दृश्य देखा, बोला, पाया, मतलब पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाता है बेसिकली, तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं। चलिए हम आते हैं अब कृत्यवतु प्रत्यय। क्या है आपका कृत्यवतु प्रत्यय, इसमें हम यूज करेंगे। कृत्यवतु प्रत्यय में भी आप ध्यान से देख सकते हैं कि इसका भी जो प्रयोग होता है बेसिकली वो कहाँ होता है, लंग लकार भूतकाल में होता है। कहाँ होता है इसका प्रयोग, लंग लकार भूतकाल में होता है। अब लंग लकार भूतकाल में इसका जो प्रयोग हम करते हैं तो बेसिकली इसका क्या मतलब निकलता है, हम कृत्यवतु प्रयोग का कृत्यवतु प्रत्यय का प्रयोग करें अंत में पुल्लिंग में तवान, स्त्रीलिंग में तबती, और नपुंसक लिंग में तबत बचता है। तो बेसिकली आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको ध्यान नहीं रखेंगे आप तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसका क्या मतलब होगा। तो कृत्यवतु में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसा कि आपका यहाँ पर कृत्य प्रत्यय में होता है। कृत्य प्रत्यय में भी यही था कि पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे ज्ञा और कृत्यवतु तो ज्ञातवान, तो ज्ञातवान मतलब जानना, ज्ञात करना। गम प्लस कृत्यवतु गत्तवान या गत्तवती या गत्तवत, तो इन सभी का मतलब है गत्त का मतलब गया, गया पास्ट टेंस, जो बेसिकली पास्ट टेंस ही होता है कि जो गया, खाया, पिया, हंसा, तो यही चीज थी। तो आपका ये कृत्यवतु प्रत्यय हो गया। अब आते हैं हम लेप प्रत्यय पर। क्या आते हैं अब हम, लेप, क्या आते हैं, लेप प्रत्यय। ये रहा आपका लेप प्रत्यय। लेप प्रत्यय का प्रयोग का भी प्रयोग कर या करके के अर्थ में होता है। क्या होता है, कर या करके के अर्थ में होता है। तो इसका मीनिंग आपको ध्यान रखना है। और लेप जो प्रत्यय होता है इसके प्रयोग होने पर धातु के अंत में सिर्फ या यत् शेष बचता है। इसका प्रयोग धातुओं में उपसर्ग होने पर होता है। तो ध्यान से देखें, आपको दो दो एक जैसे लग रहे होंगे, आपको दो दो लग रहे होंगे, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझना होगा कि थोड़ा सा इनमें डिफरेंस क्या है और यहाँ पर हम कहाँ इसका यूज करेंगे। तो लेप प्रत्यय में जैसे कर करके, जैसे आपका ज्ञा प्लस ना, जो ज्ञा प्लस ना, यहाँ पे ध्यान रखना है कि चूंकि ये उपसर्ग होता है इसलिए यहाँ पर ज्ञा प्लस ना, और लेप तो ज्ञान है, तो ज्ञान मतलब जानकर, ज्ञान कर, है ना। और सॉरी, तो यहाँ पर हम बी प्लस धा, तो ये हो जाएगा लेप, हो जाएगा विधाय, मतलब जो भी यहाँ पर विध की बात हो रही है, विधाय जानकर, यहाँ पर भी इसका मतलब जानकर ही होगा। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, आप देख पा रहे होंगे, इसमें आपका उपसर्ग आ जाता है। क्या आ जाता है, उपसर्ग, और उसमें उपसर्ग नहीं आया था। तो यही यहाँ पर फर्क है लेप धातु में और इसमें। तो बस यही था। इसके बाद हम लेप के आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के अब हम आएंगे, अब नेक्स्ट हमारा है कितिन्न प्रत्यय। कितिन्न प्रत्यय में क्या करना है हमें, कितिन्न प्रत्यय, कितिन्न प्रत्यय का प्रयोग भाववाचक संज्ञा में बनाते हैं। किसमें बताते हैं, भाववाचक। तो ध्यान रखना, यहाँ पर भाववाचक जो हमारा होता है उसमें हम इसी का यूज करेंगे। और क्या होता है इसका प्रयोग के अंत में, कितिन्न प्रत्यय के अंत में प्रयोग अंत में ती शेष बचता है। क्या बचता है, सिर्फ ती। और ये शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, और ये कौन से शब्द हो जाते हैं आपके, स्त्रीलिंग हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये
इसमें कैसी थोड़ी क्या है और क्या नहीं। तो कितने प्रंत में जैसे हम बेसिकली कोई भी चीज, जैसे गम और कितने पर जुड़े गति, ये स्त्री बन गया, कृत प्लस कृति बन गया स्त्री, तो ये स्त्रीलिंग हो जाते हैं और कुछ नहीं है इसमें। समझ में आ गई बात। जैसे आपका गति मतलब गम प्लस गति, तो गति मीन्स गति होता है, और कृत मतलब कीर्ति, कीर्ति मीन्स समझते हैं अब रचना, कीर्ति मीन्स क्या होता है रचना, टोटली मीनिंग चेंज। तो इस तरीके से इसमें होता है। चलिए अब, और जैसे हम देखेंगे श्रुधन, श्रुधन कितन, तो श्रुति हो रहा है, श्रुति का मतलब क्या होता है, श्रुति का मतलब श्रुति होता है। और मन प्लस कितन तो आपका हो जाएगा मति, मति का मतलब मति होता है। तो बेसिकली आप समझ गए होंगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ और आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आपको तुरंत क्लिक हो जाए। अब आते हैं कैलिमर प्रत्यय पर। कैलिमर प्रत्यय क्या होता है और इसका क्या उपयोग हम करते हैं, अब हम समझते हैं। कैलिमर जो प्रत्यय आपका होता है, इसका बेसिकली जो प्रत्यय का प्रयोग होने का अंत में सिर्फ एलिम बचता है। क्या बचता है, एलिम, तो शेष बचता है। क्या बचता है, एलिम शेष बचता है सिर्फ। तो कैलिमर प्रत्यय जो है आपका, इसमें आप जैसे ही इसमें कोई भी धातु में ये लगेगा तो आपका सिर्फ क्या बचेगा, यहाँ इसमें एलिम बचेगा, एलिम। अब एलिम इसका मीनिंग क्या हो जाता है, अब हमें ये समझना पड़ेगा कि इसका मीनिंग क्या होना चाहिए। कित्तपतु धातु है आपका पच, पच, पच के साथ हम जोड़ देंगे इसको और हमारा क्या बना देगा ये कैलिमर, तो ये पचेलिम बना देगा। क्या बना देगा, ये पचेलिम। और इसके बाद हम इसमें जोड़ते हैं भिद में, भिद प्लस कैलिमर हम इसको जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा आपका ये भेदिलिम, भेदिलिम। क्या बन जाएगा, ये भेदिलिम बन जाएगा। तो गाइज इस तरीके से आप इसमें कैलिमर जो प्रत्यय है इसमें आप इसमें यूज़ कर सकते हैं और इसमें आप लगा सकते हैं। तो चलिए हम आगे के प्रत्यय पर बढ़ते हैं। आगे क्या होता है, आगे क्या है देखते हैं। आगे आपको पता है क्लियप, क्लियप प्रत्यय बचा हुआ। क्या बचा हुआ आपका, क्लियप प्रत्यय। अब ये क्लियप प्रत्यय का प्रयोग हम कहाँ करते हैं और इसमें अंत में क्या बचता है हम देखते हैं। क्लियप प्रत्यय जो आपका होता है बेसिकली इसमें आप ध्यान से देखेंगे कि इसमें क्या है आपका अंत में, अगर आप क्लियप प्रत्यय का प्रयोग होने पर अंत में सिर्फ अत्य शेष होता है। क्या बचता है, सिर्फ अत्य। जैसे हन प्लस क्लियप है तो हत्य हो रहा है। क्या हो रहा है, हन प्लस क्या हो रहा है, हत्य। मतलब यहाँ पर सब क्या बचेगा आपका अत्य शेष बचता है, अत्य। हम इसमें और सेंटेंस देखते हैं अगर मैंने बनाए हैं तो, बाकी तो ये जनरली तो यही यूज है, बस यही था। तो अब आता है कुत्सु प्रत्यय। क्या आता है, कुत्सु प्रत्यय। कुत्सु प्रत्यय का जो प्रयोग होता है बेसिकली भूतकाल में और परस्मैपदी धातु में होता है। परस्मैपदी धातुओं को बताया था मैंने। और कुत्सु प्रत्यय के प्रयोग होने अंत में से बस शेष बचता है। क्या बचता है, सिर्फ बस शेष बचता है। जैसे आपका सु प्लस कुत्सुकु तो जाएगा सुश्रुबस, और भू प्लस के सुकु का मतलब हो जाएगा बभूबस। तो बेसिकली ये आपका कुत्सुकु प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर ऐसे हम करते हैं। अब हमारा आगे आता है कानच्च प्रत्यय। क्या आता है, कानच्च प्रत्यय का प्रयोग हम लिट लकार में यूज करते हैं। ये ज्यादा ऐसे प्रयोग में नहीं आते हैं, तो लिट लकार में होता है। और इसका जो कानच प्रत्यय का प्रयोग अंत में सिर्फ आन शेष बचता है। जैसे युद्ध प्लस कानच युद्धान, रुच प्लस कानच रुद्धवान। तो इस तरीके से हमें सिर्फ आन बचेगा, सिर्फ क्या बचेगा आखिरी में, आन बचेगा। अब आता है श्रुत्य प्रत्यय। श्रुत्य प्रत्यय में आपका क्या होगा, श्रुत्य प्रत्यय हमेशा भविष्य काल जो होता है उसकी परस्मैपदी धातु में लगता है। और श्रुत्य प्रत्यय प्रयोग होने अंत में सब इत्यश्यत शेष बचता है। जैसे आपका भू प्लस श्रुत तो भविष्यत, गम प्लस श्रुत तो गमिष्यत। इस तरीके से आपके ये शेष बचेंगे। अब इसमें देखेंगे नेक्स्ट शयमान प्रत्यय होता है। शयमान प्रत्यय में क्या होगा, शयमान प्रत्यय भविष्यत काल आत्मनेपदी धातु में प्रयोग होगा और इसमें अंत में सिर्फ आण बचेगा। क्या बचेगा, आण। जैसे से प्लस इष्मान शेवायमान, वृत्त प्लस इष्मान वर्षेणमान। तो ये बेसिकली आपका इस तरीके से यूज होगा। तो हम और आगे देख लेते हैं। और आगे हमारा प्रत्यय तदित्य प्रत्यय। अब हमारे जो कृत्य प्रत्यय वो संपूर्ण तरीके से फिनिश हो गए हैं। अब हमारे पास आएगा सिर्फ तदित्य प्रत्यय। क्या आएगा हमारा, तदित्य प्रत्यय। तदित्य प्रत्यय जो होता है आपके, ये नया टाइप का प्रत्यय है आपका। दूसरे प्रत्यय है, पहला कृत्य प्रत्यय आपका खत्म हो चुका। अब तदित्य प्रत्यय। तदित्य प्रत्यय जो होता है, जो प्रत्यय धातुओं को छोड़कर
अन्य सभी शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के अंत में जोड़े जाते हैं, उसे तदित्य प्रत्यय कहते हैं। बस इसी चीज का ध्यान रखना है, कृत्य प्रत्यय क्या करता है, धातु को नाम बनाता है और ये सिर्फ नाम में लगता है। नाम मतलब संख्या, सर्वनाम, विशेषण में लगता है। तो तदित्य प्रत्यय का उदाहरण हम जैसे इंद्र प्लस अण तो इंद्र, विद्या प्लस अण वैद्य, इस तरीके से इसका हम यूज करते हैं। और आपको बता दें कि इन्हें तदितांत या तदितांत प्रत्यय भी कहते हैं। तो तदित्य प्रत्यय की डेफिनेशन आप समझ गए होंगे। चलिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं, इसके टाइप देखते हैं। तदित्य प्रत्यय के भेद जो है बेसिकली कहा गया है कि जो तदित्य प्रत्यय होता है उसके जो भेद हैं, भेद मतलब प्रकार है, टोटल मुख्य रूप से उनको 14 माना गया है, 14 प्रकार के, जिसमें से आपके देखेंगे अपर्याप्त प्रत्यय में सनातार्थ प्रस्को में अण, अच, ढक, यच, फाक, घा, यत, अच, यण आदि आते हैं। देवार्थ प्रत्यय में अण और डक आते हैं। पढ़ना और जानना अर्थ वाले प्रत्यय में अण और डक आते हैं। समूहार्थ प्रत्यय इसमें अण और तल आते हैं। इसका है अर्थ वाले प्रत्यय में, यहाँ पे अर्थ बता गए, इसका है अर्थ में आपके मतुप, इनी और बिनी आते हैं। और होने वाले उस प्रत्यय में आपके अण, या, खज, गा, घच, ढक आदि आते हैं। और विकरार्थ प्रत्यय में अण और यत आते हैं। तो बेसिकली इनका मीनिंग और उनका तरीका है कि किस तरह के मीनिंग में हमें किस तरह के प्रत्यय को लगाना है। और बाकी के ये जो है 8वां भाववाचक प्रत्यय में त्वल, तल, अण, इमनिच, सच आते हैं। और तुलनात्मक पर जहाँ पे हम तुलना करते हैं वहाँ पे तरप और यशुन आते हैं। और अत्यंत बोधक प्रत्यय जिसमें वियोग वाचक हो, इसमें तमन, तमप, इष्टन आते हैं। और पंचमर्तम प्रत्यय इसमें आपके तसिल और तशी आते हैं। और 12वां जो है आपका सप्तमर्तम प्रत्यय स्थान, माल, भावार्थम, इसमें त्रल, ह, अत, दा, हिल, दानिम, अधुना आते हैं। प्रकारवाचक प्रत्यय इसमें थाल और थमु आते हैं। और पूर्ण जो आखिरी का चौथा है उसमें उट्ट, मट्ट, तीये, थुक और तमट प्रत्यय आपके आते हैं। तो बेसिकली आपके 14 टाइप के प्रत्यय होते हैं इसमें। तो उसमें 21 बताए मैंने और इसमें आपको 14 बताया, तो इसमें थोड़े कम है। तो ये सब है आपको जो समझना चाहिए। अब प्रयोग की दृष्टि से हम पढ़ेंगे यहाँ पर, चूंकि प्रयोग की दृष्टि से पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा आसान रहेगा, क्योंकि हम इतने सारे तो पढ़ने से मतलब नहीं है। तो हम प्रयोग की दृष्टि और अध्ययन की दृष्टि मुख्य जो तदित प्रत्यय वो आपके टोटल 8 आते हैं। मपुप, बपुप, तरप, तमम, मयट, तल, ताप और डीश या डी प्रत्यय। तो बेसिकली आपको समझना चाहिए। चलिए हम शुरू करते हैं, एक एक को लाइन से पढ़ना चालू करते हैं आगे बढ़ते हुए। मतुप प्रत्यय। अब मतुप प्रत्यय में क्या होता है और इसका क्या काम है हम देखते हैं। मतुप प्रत्यय जो बेसिकली आपका है, इसके प्रयोग के बाद शब्दों के अंत में पुल्लिंग शब्दों में मान या वान, स्त्रीलिंग शब्दों के अंदर मति या वति और नपुंसक लिंग में मत या वत शेष बचता है। जैसे रूप प्लस मतुप, तो हो जाएगा रूपवान या रूपवती या रूपवत। तो रूप से मतलब रूपवान जो व्यक्ति रूप से मतलब इसमें रूप बहुत है, जिसका चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। नपुंसक बुद्धि प्लस मतुप, बुद्धिमान, जो बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्धि धनमान, बुद्धिमान, बुद्धिमती, बुद्धिमत। इस तरीके से आपका ये मतुप प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे श्री प्लस मतुप श्रीमान, श्रीमती, श्रीमत। रस प्लस मतुप रसवान, रसवती, रसवत। यश प्लस मतुप यशवान, यशपति और यशपति। आप समझते ही हैं कि इसका ये और इसका मतलब तो आप जानते हैं, तो इसका मतलब समझने की आवश्यकता मिलती है नहीं। अब आता है बतुप प्रत्यय। बतुप प्रत्यय का प्रयोग जो होता है मतुप प्रत्यय की भांति ही होता है, इसमें कुछ अलग से कुछ नहीं है। बतुप प्रत्यय का प्रयोग अधिकतर जो अकारांत शब्दों में होता है। अकारांत कौन से शब्द होंगे जिसमें आ की मात्रा होती है, किसकी मात्रा होती है, छोटा आ की मात्रा। बतुप प्रत्यय के प्रयोग के बाद अंत में सिर्फ वत शब्द बचता है। जैसे धन प्लस बतुप धनवत, बल प्लस वतुप वल्लवत। तो आप समझ ही पा रहे होंगे इसका मतलब क्या हो जाएगा, मल्लवत। या आपका ये मतलब जैसे धन्यवत मतलब धनवान, जो धन उसके पास है धनवान। बलवत मतलब बलवान, जिसके पास पैसा धन मतलब बल हैगा। तो इसका मतलब ये होगा, दोनों का मतलब सेम ही रहता है। अब आते हैं तरप प्रत्यय। क्या है आपका तरप। तरप प्रत्यय जो होता है बेसिकली ये आपका, इसका प्रयोग विशेषण के अंत में करते हैं। कहाँ करते हैं हम, विशेषण। और इसके उसे उत्तरावस्था में बदलने के लिए, कौन सी अवस्था में बदलने के लिए, उत्तरावस्था में बदलने के लिए हम उसे जुड़ने में इसमें तर शब्द, जैसे उच्च, और हम इसमें तरप जोड़ते हैं उच्चतर, उच्चतर। श्रेष्ठ प्लस तरप श्रेष्ठतर, कहते हैं ना श्रेष्ठतर। यहाँ पर हम विशेषण में यूज करें श्रेष्ठतर, उच्चतर, मतलब ये जो डिग्री होती बेसिकली, जिसमें मतलब अच्छा है, अच्छा, बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा अच्छा। तो ये हम यहाँ पर यूज करते हैं ना, तो वो ही है आपका। जैसे आपका उत्तम,
नहीं, उच्च, उच्चतर और उच्चत। तो यहाँ पर ये बीच वाला जो है जहाँ पर कंपैरेटिव हो रहा है वहाँ पर हम इसके सुंदरतर है, तो ये सेंटेंस आप तरफ का यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब आता है तमप प्रत्यय। क्या आता है आपका? तमप। अब देखो इसमें यही फर्क है, वहां पर हमने जो सुपरलेटिव डिग्री बनाई थी इस प्रयोग में विशेषण के अंत में, यहाँ पर हम उत्तरावस्था में बनाते हैं, यहाँ तमे लगता है, जैसे उच्च प्लस तम, उच्चतम मतलब सबसे उच्च। अभी उसमें तर था, तर मतलब ये आपका सुपरलेटिव कंपैरेटिव डिग्री है, 3 डिग्री होती है ना आपकी, तो जो पॉजिटिव डिग्री कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, तो वो उसमें तर हो गया, तो वो हो गया अभी कंपैरेटिव, और ये तमप हो गई, ये आपकी हो गई आपकी उच्चतर मतलब आपकी सुपरलेटिव डिग्री। तो उच्च प्लस तम, उच्चतम, उच्चतम, श्रेष्ठतम, तीव्रतम, सबसे अधिक, सबसे उच्च, सबसे श्रेष्ठ, इसका मतलब ये होगा। तो यहाँ पर ऐसे कंपैरेटिव डिग्री के लिए हम यहाँ पर यूज करें, बेसिकली विश्लेषण कंपैरेटिव डिग्री में यूज किया जाता है। अब आता है मयट्ट प्रत्यय। क्या आता है आपका? मयट्ट प्रत्यय। अब मयट्ट प्रत्यय में क्या है, इसका प्रयोग हम बेसिकली क्यों करते हैं, इसका प्रयोग हम संज्ञा के अंत में उसे विशेषण बनाने में करते हैं। तो समझ में आ रही बात, संज्ञा को विशेषण बनाना है तो हमें यहाँ पे मयट्ट प्रत्यय लगाना है, तो इससे जोड़ने के बाद सब तो सिर्फ मय बचेगा। जैसे सुख धन मयट, सुख आपका क्या आएगा, सिंपल सा है, तो सुख सुखमय हो गया, ये विशेषण हो गया। आम्र प्लस मयट तो आम्रमय हो गया। तो बेसिकली मयट्ट प्रत्यय का प्रयोग हमने क्यों करा, हमने संज्ञा को विशेषण बनाया। या स्वर्ण, स्वर्ण में हो गया मतलब आनंद में, आनंद मतलब सुख होता है, आनंद में मतलब सुख में रहित। तो इस तरीके से आप बाच, बाच में, तेजो में, इस तरीके से आप संज्ञा को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप संज्ञा को विशेषण में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आता है तल प्रत्यय। क्या आता है? तल। अब तल प्रत्यय बेसिकली जो आपका यूज किया जाता है, इसको विशेषण से भाववाचक बनाने में किया जाता है। किस करने में? विशेषण से भाववाचक। जैसे लघु तो प्लस तल है, तो लघुता, तो यहाँ पर सिर्फ ता शब्द बचता है, ध्यान रखना। आखिरी में से मल तल से तल, मूर्खता, मूर्ख व्यक्ति और उसकी मूर्खता, लघु और किसी चीज की लघुता। तो ये चीज आप समझ गए होंगे। तो बेसिकली भाववाचक हमने इसको बनाने के लिए तल प्रत्यय का प्रयोग किया हुआ है। मित्र तो मित्रता, मित्र की मित्रता, पवित्र पवित्रता, पशुतल पशुता। तो इस तरीके से हम समझ गए होंगे आपकी हमें किस तरीके से इसका प्रयोग करना है। अब आता है ताप प्रत्यय। ताप प्रत्यय का क्या तात्पर्य है, इसका प्रयोग अकारांत पुल्लिंग के शब्दों के अंत में उन्हें अकारांत स्त्रीलिंग बनाने के लिए करते हैं। तो बेसिकली ये स्त्री प्रत्यय की तरह कार्य कर रहा है। ताप प्रत्यय का जो प्रयोग होता है अंत में सिर्फ आ बचता है, जैसे बाल प्लस ताप तो हो गया बाला, अश्व प्लस ताप तो क्या हो गया अश्वा। तो आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि इसको हमने अकारांत पुल्लिंग से अकारांत स्त्रीलिंग बना दिया, अकारांत स्त्रीलिंग बना दिया। तो इसके लिए हमें ताप का प्रयोग किया करते हैं हम। यदि अंत में, ध्यान से देखें इस चीज को नोट करने लायक बात है कि यदि अंत में का या उसके पूर्व आ हो तो आ को ई में बदल जाता है। जैसे ये अध्यापक है तो ये प्लस ताप हुआ तो अध्यापिका हो गया। तो आप देख रहे हैं कि जो आप का के पहले यहाँ पे आखिरी में का था तो यहाँ पे ई हो गया, अध्यापिका, बालक तो बालिका, शिक्षक तो शिक्षिका, गायक तो गायिका। समझ में आ गई बात आपको? तो ये चीज होती है आपके। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते देखते हैं क्या है हमारा आगे। आगे हमारा डीश प्रत्यय, डी प्रत्यय, ये भी क्या करता है, इसका काम भी यही है, सेम टू सेम काम है कि अकारांत पुल्लिंग को इकारांत में बना देता है, लेकिन बनाता स्त्रीलिंग ही। उसका काम था अकारांत पुल्लिंग को अकारांत स्त्रीलिंग बनाना, और इसका काम है इकारांत स्त्रीलिंग में बना देना। इसको हम डीप या डीश, डीश या डीप प्रत्यय कहते हैं, और इसमें सिर्फ आ आखिरी में बचता है। देखते हैं क्या लाइन होती है, क्या समझते हैं। पुत्र और प्लस डीश या डीप लगाएं तो जाएगा पुत्री, पुत्र का पुत्री, ई इकारांत, ई की मात्रा तो इकारांत, नृतक प्लस नर्तकी, नर्तकी। तो बेसिकली ये इसमें फर्क हो गया। चलिए आगे बढ़ते। अब आते हैं मेन और तीसरे प्रत्यय पर, जो कि आपका नाम है स्त्री प्रत्यय। क्या नाम है इसका? स्त्री प्रत्यय। स्त्री लिंग बनाने वाले प्रत्ययों को ही स्त्री प्रत्यय कहा जाता है। जो किसी भी शब्द को स्त्रीलिंग बना दे तो उसको अपन स्त्रीलिंग। अब आप ये मत कहना कि सर वो अभी तदत प्रत्यय में वो पढ़े हैं तो वो नहीं है, वो उनका काम वो करना, लेकिन स्त्री प्रत्यय अलग से भी है। स्त्री प्रत्यय धातुओं को छोड़कर अन्य शब्दों या संज्ञा विशेषण आदि शब्द में अंत में जोड़े, सब धातु में नहीं जोड़ते। धातु में तो सिर्फ एक ही बंदा जुड़ेगा, और वो आपका समझ ही गए होंगे कौन है, जो कृत्य प्रत्यय धातु को नाम बनाने के लिए। इसके पहले आपके सुबत्त प्रत्यय या फिर आपका जो तिग्ग प्रत्यय ये जोड़ते हैं। तो बेसिकली स्त्री प्रत्यय और तदत्त प्रत्यय को कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ धातु से कोई लेना देना नहीं है, उनकी दुश्मनी है। स्त्री प्रत्यय के भेद हम पढ़ते जाएंगे और समझते भी जाएंगे। सबसे पहले आता है टाप प्रत्यय। टाप प्रत्यय का प्रयोग इसके अंत में आ की मात्रा शेष बचती है,
इस प्रत्यय में टा और पा का लोप हो जाता है। ध्यान से देखना, टा प्रत्यय में प्रयोग होने के बाद इसके अंत में आ की मात्रा शेष बचेगी और टा और पा का लोप हो जाएगा और इसका प्रयोग आजादी गण में जैसे अज या अत के अंत वाले शब्दों में होता है। तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको कि कौन से का यूज कौन से अंत में होगा, तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। जैसे इसका उदाहरण है अज, अज प्लस टाप तो हो जाएगा अजा, कोकिल प्लस टाप कोकिला, याच प्लस टाप याचिका, बालक प्लस टाप बालिका। तो ये आपका हो गया। अब जैसे डाप प्रत्यय पे आते हैं, डाप क्या कर रहा है भैया, डाप में डा और पा का लोप हो जाता है और अंत में सिर्फ आ बचेगा। जैसे डाप प्लस सीमन तो हो जाएगा सीमा। ये डाप मतलब कहने का तात्पर्य कि डाप की जगह सिर्फ आ आता है। क्या आता है, डाप की जगह सिर्फ आ आएगा, तो सीमन प्लस सीमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सीमा प्लस सीमन हो जाएगा। और चाप प्रत्यय जो है, चाप प्रत्यय में भी आखिरी में आ ही बचता है। जैसे आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि अगर चाप प्रत्यय में चा और पा का लोप हो गया सिर्फ आ बचेगा। जैसे सूर्य शब्द के देवार्थ शब्द है, इसके लिए यूज करते हैं हम, तो सूर्य धन चाप, तो ये क्या हो जाएगा, सूर्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये सूर्या। समझ में आ गई बात आपको। तो बेसिकली ये था इसमें बेसिक डिफरेंस। अब आते हैं डीप प्रत्यय। डीप जो प्रत्यय अभी मैंने आपको समझाया कि डीप प्रत्यय में क्या होता है कि आपके जो ड़ और न वाले अंत वाले शब्दों में डी प्रत्यय का प्रयोग होता है। सिर्फ जो री शब्द और न शब्द आते हैं इनमें ही आपका डी प्रत्यय का यूज होता है। और डी प्रत्यय का प्रयोग होने पर डापा का लोप होकर सिर्फ ई आता है, चूंकि ई का रांत बना था, हमने पहले ही पढ़ा था। और री का अर हो जाता है और न में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कृत्य धन डीप, तो ये आपको हो जाएगा डीप प्लस करती, तो आपको हो जाएगा कृत्य। और आपका ये दात्री प्लस डीप क्या हो जाएगा, दात्र। तो आपने देखा कि री का यहाँ पर अर्र होना है, तो इस वजह से यहाँ पे ये चीज हो रही है। तो गाइज इसी के साथ ये आपका डीप प्रत्यय भी हो गया। अब आते हैं डीश प्रत्यय। डीप और डीश दोनों एक ही होते हैं, आप जानते ही हैं। डीप और डीश में यहाँ पर भी आपका देखो, यहाँ पर डा और शा का लोप हो जाएगा, यहाँ पर सर ई शेष बचता है। यहाँ पे पिश और गौर शब्दों पर आप देख सकते हैं, जैसे नर्तकी, तो डीश प्लस नर्तक हो जाएगा नर्तकी, डीश प्लस गौर ये आपका हो जाएगा गौरी। तो ये हो गया आपका गाइस। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे लास्ट प्रत्यय है डीन प्रत्यय। डीन प्रत्यय क्या होता है, डीन प्रत्यय में डा और ना का लोप ई की मात्रा बनता है। निरा और नर शब्दों में डीन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे ध्यान से कि डीन प्लस नरा तो क्या हो गया आपका नारी, और आपका नर प्लस डीन भी क्या हो जाएगा आपका नारी हो जाएगा गाइस। तो इसी के साथ गाइस ये है कि आपका जो टोटल जो प्रत्यय थे, टोटल प्रत्यय आपके समाप्त हो चुके हैं। और जितने भी आपने पढ़े हैं सब प्रत्यय हो चुके हैं कंप्लीट। अब इससे ज़्यादा आपका कोई प्रत्यय नहीं बचे, लेकिन आपके दो प्रत्यय और बचे हैं। आनी प्रत्यय बचा और ती प्रत्यय बचा। तो आनी प्रत्यय और देख लेते हैं। आनी प्रत्यय जो होता है, आनी प्रत्यय में आपका क्या, आनी प्रत्यय में इंद्र वरुण भव श्रव रुद्र मृड हिम अरण्य यावंत मातुल आचार्य शब्दों में डीश प्रत्यय का उपयोग होता है और इनके मध्य आनुक का आगमन हो जाता है। तो आनुक में उक का लोप हो जाता है और डीश और डा में लोप है, तो ई बचता है। जैसे डीश प्लस आनुक तो इंद्र, ये हो जाएगा इंद्राणी। डीश प्लस आनुक प्लस हिम हो जाएगा हिमानी। डीश प्लस आनुक प्लस ये हो जाएगा यमानी। तो ये आपको ध्यान रखना है इसमें थोड़ा आनी प्रत्यय में। और लास्ट जो प्रत्यय आपका बचा वो है तो ती प्रत्यय। ती प्रत्यय यौवन शब्द में स्त्रीलिंग में ती लगा देंगे तो ती हो जाएगा। जैसे युवती, युवती, नृत्यकी, तो इस तरीके से आपका ये ती प्रत्यय। ती प्रत्यय बेसिकली युवदंती युवती, क्या होगा युवदंती युवती हो गया। तो गाइस इसी के साथ आपके टोटल जो स्त्री प्रत्यय थे वो भी फिनिश हो गए। तो इसी के साथ आपको जो टोटल जितने भी प्रत्यय थे वो मैंने आपको अपनी तरफ से कंप्लीट करा दी। और टोटल जो भी परीक्षा में यूज होते हैं, समझते हैं पढ़ते हैं हम जिन्हें, तो पूरा आपका कंप्लीट हो चुका है। तो जो प्रत्यय आपके थे वो कंप्लीट हो गए हैं। तो होप यू गाइस आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया तो अच्छा समझ में आया तो प्लीज कमेंट जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं ऐसी और वीडियो भी आपके साथ बना सकूँ। ये वीडियो आपके लिए रीट के लिए, एमपी टेट के लिए, यूपी टेट के लिए और 10th के लिए, 12th के लिए, हर कक्षा के लिए ज़्यादा उपयोगी है और ज़रूरी है। तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।